हाय एवरीवन, हाउ टू ट्रेड विद द मूविंग एवरेजेस पार्ट 13 में आपका स्वागत है। तो आगे के जो 12 पार्ट्स है अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे क्लिक। आपका जब भी वीडियो प्ले हो रहा होगा तो यहाँ पे कॉर्नर पे सब्सक्राइब का बटन होगा, वो प्लीज़ वहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय एंजॉइंग द वीडियो। तो अभी बात आती है दोस्तों, ये पार्ट 13 में एवरेजेस कौन सी यूज़ करें। तो जब मैं ये मार्केट में एंटर हुआ था तो जो मैंने सबसे ज़्यादा सुना था एवरेज के बारे में वो था गोल्डन क्रॉस ओवर। आपने भी सुना होगा, उस पर तो अलग से वीडियो बनेगा। बात आती है वो है क्या। तो वो है 50 का मूविंग एवरेज और दूसरा है 200 का मूविंग एवरेज। पर मैं आज आपके लिए लाया हूँ मूविंग एवरेज ऑफ 200 विद द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेंड लाइन, यानी अमेजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिंग टूल्स। जो ट्रेंड लाइन है वो कंसीडर होता है ट्रेडिंग टूल्स में, और जो 200 डेज मूविंग एवरेज है उसे हम वी कैन कंसीडर इट इन इंडिकेटर सेगमेंट। ठीक है। तो दोस्तों आज हम ऑपरेशन करेंगे बैंकिंग स्टॉक का, और निफ्टी बैंक का जो है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और 200 डीएमए के जो दो यूजेस है वो दोनों मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं ले चलता हूँ आपको पेंट पे मैं सिर्फ आपको पहले बताऊंगा, फिर चार्ट से भी हम सीखेंगे। तो मान लीजिए, जस्ट अज्यूम दिस इज द 200 डेज डीएमए, सिंपल एस डीएमए। ज़्यादातर दोस्तों मैं या बहुत सारे ट्रेडर्स दे यूज 5 and 10 ओनली एक्सपोनेंशियल, अदरवाइज बाकी की जो बड़ी रेंज है उसमें दे गो विथ सिंपल एवरेजेस लाइक 50, 100, 200, इवन यू कैन गो विथ 300, 400, 500, 600, देयर इज नो लिमिट। ओके, तो अभी इसका जो फर्स्ट यूज है वो सिंपल है। एवरेज के ऊपर क्लोज या आना, तो उसे हम कंसीडर करते हैं एज ए बुलिश जोन। राइट, वहां पर ज्यादातर लोग को स्टॉप लॉस या कुछ दिखाता नहीं है। राइट, पर मैं आपको बताऊंगा, पर अभी मैं सिर्फ आपको सिंपल बता रहा हूँ कि इससे सिर्फ आपको आइडिया आएगा। यू कैन यूज दिस थिंग टू डिफाइन द ट्रेंड, यानी 200 डीएमए के ऊपर क्लोज आना, इट्स अ गुड थिंग, only good thing, right? It doesn't provide any entry as well as exit. This is only analysis material. Okay, so आप सिर्फ कह सकते हो this specific stocks or specific market looks good. Okay, when you can say जब 200 DMA के ऊपर क्लोज आता है, और whenever it closes below the 200 DMA you can say now it looks bad. Okay, तो ऐसी चीज कई बार होती है, बार बार होना, यानी एक दिन नीचे क्लोज आना, एक दिन ऊपर क्लोज आना, ये बहुत मामूली बातें हैं। ओके, तो सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि हाँ, नाउ थर्ड डेज यू कैन अगेन से मार्केट लुक्स गुड, सो दिस इज द एनालिसिस मटेरियल। फाइन। अभी बात आती है, ये तो सिंपल एक क्लू है, पर उसके अलावा भी बहुत सारे चीज होती है, तो इसको हम सिर्फ यूज कर सकते हैं सपोर्टिव इंडिकेटर। राइट, एज वेल एज एक और चीज मैं आपको दिखाऊंगा। सो पहला तो मैंने आपको बता दिया कि क्लोज अबव 200 ईएमए, क्लोज बिलो 200, ये तो बहुत नॉर्मल है। अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ट्रेंड लाइन के साथ कॉम्बिनेशन में, वो कैसा है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा बाई। बाई जो है वो मैं पेंट पे बताऊंगा, सेल जो है वो मैं चार्ट पे भी बताऊंगा। यानी मान लो कोई कंपनी का स्टॉक ऐसे ऊपर जा रहा है, राइट, और नीचे वो ट्राई कर रहा है पर नीचे जा नहीं रहा है, एक भी क्लोज नहीं दे रहा है, उसके शैडो भले ही बाहर जा रहे हैं ऐसे। ठीक है, और मान लो कि यहीं कहीं पे वो घूम रहा है फॉर फ्यू डेज, राइट, फॉर फ्यू डेज इट होवर्स नियर 200 डीएमए। राइट, सो इन दिस केस यू कैन ड्रॉ द ट्रेंड लाइन। मान लो कि ये भी क्लोज एवरेज के एग्जैक्ट ऊपर है, नीचे नहीं दिया है। फाइन, तो यहाँ पे यू कैन कंबाइन विद द ट्रेंड लाइन। फ्रेंड्स, ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है जो मैं आपको साथ शेयर करने जा रहा हूँ। कई लोग ट्रेंड लाइन जानते हैं, पर ऐसे कब वो ऊपर जाएगा। 200 डीएमए पर सपोर्ट तो ले रहा है, पर टच होने पे वी कैंट बाय, वो तो फिर ट्रेंड के अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि स्पीड जब वो 200 डीएमए को टच करता है तो नीचे की तरफ रहती है, इंटेंसिटी बहुत फास्ट रहती है, तो वो सस्टेन नहीं कर पाता है कहीं। तो ये ग्रीन कैंडल के हाई से ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हो और ब्लॉक कर सकते हो। फिर इसको जब ब्रेक करता है
यानी ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज आता है। फाइन, नाउ यू कैन से it has taken support on 200 DMA as well as you can consider as a breakout. आफ्टर ब्रेकआउट मैं ऑलवेज आपको कहता हूँ रिएक्शन आए तो बेस्ट है, राइट। विदाउट रिएक्शन यू कैन ऑल्सो गो, पर रिएक्शन मेरा सबसे फेवरेट चीज़ है जो मुझे हेल्प करता है कि ट्रैप को जितना हो सके कम करता है। ट्रैप को 100% कोई दूर नहीं कर सकता है। मुझे लेना है अभी ग्रीन के हाई पे या रेड के हाई पे, तो कई बार ऐसा हो जाता है, तो वो रिएक्शन जो होता है वो ऑलवेज मुझे सेव करता है, राइट। सो दिस वे यू कैन कंबाइन विद द ट्रेंड लाइन। अभी बात आती है शेयर की, तो वो तो मैं आपको चार्ट पे ही दिखा दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो बैंकिंग के हमारे स्टॉक्स हैं। सबसे पहले देख लेते हैं NSE निफ्टी PSU बैंक। तो 200 DMA, फिर मैं लास्ट में बैंक निफ्टी दिखाता हूँ, तो वीडियो पे बने रहिएगा दोस्तों। बैंक ऑफ बड़ौदा में देखिए कुछ नहीं हो सकता, ये 200 DMA के यहाँ पे इसने नीचे क्लोज दिया था, ओके, अराउंड 112। ओके, कौन सी डेट को दिया था तो मैं बता देता हूँ, 24/7/2019, यानी 1 साल हो चुका है। कई लोग इसमें एवरेज कर रहे होंगे, तो एवरेज करने वाले दोस्तों आप देख लीजिए कि 200 DMA भी कोई इतनी वो चीज़ नहीं है, वो भी अच्छी चीज़ है। तो आपने सिर्फ यूं ही रखा हुआ है ये शेयर, तो कोई मतलब है नहीं, और कई लोग एवरेज भी करते होंगे। तो आप देख लो इसकी हालत अभी फिलहाल क्या है, तो इससे आपको ट्रेंड पता चल सकता है, ओके, कि भाई एज पर 200 DMA बी बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो, इसमें कोई मज़े नहीं है। और ये जो अभी जो प्राइस चल रहा है 46.10, वो बहुत पुराना है दोस्तों, 2009 का प्राइस है, बहुत पुराना। और 2004, दोस्तों 2004 जहाँ पे मैं तो एक्चुअली 2001 में एंटर हुआ था, पर उसके नज़दीक के आसपास का ही ये अभी फ़िलहाल रेट चल रहा है। ओके, तो राइट टाइम एंट्री एग्जिट दोनों बहुत ज़रूरी है। जो लॉन्ग टर्म में अच्छा है बैंक ऑफ बड़ौदा, ऐसा कह के जिन्होंने इन्वेस्ट किया होगा विदाउट स्टॉप लॉस। मैं लॉन्ग टर्म का दुश्मन नहीं हूँ, मैं दुश्मन हूँ ऐसे ट्रेड का जहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं रखते हैं, राइट। तो ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस, मुझे वो एलर्जी है उसके। ओके, सो यहाँ पे आपको भी होगी, स्टॉप लॉस आप डेफिनेटली पूछते होंगे पहले। तो 217 पे जिन्होंने लिया होगा, आप सोचो 2015 में और 2020 में, ओके। तो हमें बुरे एग्जाम्पल भी देखने चाहिए। हम हमेशा ये देखते हैं कि HDFC बैंक में जिन्होंने IPO में डाला था उसके 1 लाख के 8 करोड़ हो गए, आज ही मैंने कहीं पे देखा था। पर बैंक ऑफ बड़ौदा में किसी ने 2015 में डाला है 225 में, तो आज क्या सीन है, ऐसे एग्जाम्पल कभी नहीं आएंगे। यानी स्टॉप लॉस को कभी प्रमोट किया नहीं जाता है, दैट इज अ बिट ऑफ ट्रूथ, ये कभी भी नहीं किया जाएगा प्रमोट स्टॉप लॉस को। स्टॉप लॉस हमेशा बदनामी होता है, यानी स्टॉप लॉस हो जाने के बाद प्राइस बढ़ता है। वही एग्जांपल लोग पीक मिस करते हैं। लोग आपने भी सुना होगा कि आपको भी लोग वही कहते होंगे कि ये आपने स्टॉप लॉस करवाया, आप भी एडवाइस देते होंगे, तो आपके साथ ये एक्सपीरियंस हुआ होगा, ओके। तो कई बार स्टॉप लॉस होने के बाद गिरता है तो आपको थैंक यू कोई नहीं कहेगा। ये मेरा भी एक्सपीरियंस है और आपका भी एक्सपीरियंस होगा, ओके। सो फ्रेंड्स, बैंक ऑफ बड़ौदा की हालत आप देख सकते हो। हाँ, और ये रहा बैंक ऑफ इंडिया। इसमें भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है जो हमारा आपका अट्रैक्शन है, ट्रेंड लाइन और मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन। तो बैंक ऑफ इंडिया भी आप उसकी हालत भी देख सकते हो। डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे जिगजैग हुआ है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर किसी ने यार हर जिगजैग पे बाइंग सेलिंग किया होता तो भी आज तो प्रॉफिट में ही होता है। यानी प्रॉफिट में, यानी ये शेयर उसके पास डीमेट में नहीं होते, और नीचे यहाँ कहीं पे भी वापस जब एंट्री आएगी वो ले सकता है। पर 2-3 इसे इसे विप्सो नाम दे देते हैं दोस्तों। तो हर ट्रेडिंग में डेफिनेटली ये विप्सो है, पर हो सकता है विप्सो, ओके। पर आपने हर बार लेके यहाँ कर निकले होंगे, एग्जिट तो बहुत सारी बन सकती है, पर नॉर्मल अगर यहाँ से लेके एग्जिट किया, यहाँ पे वापस लेके एग्जिट किया लेके, इट्स ओके। पर अगर आपने होल्ड करके स्टॉप लॉस नहीं किया तो वो लॉस कितना बड़ा होगा, वो सोचा है आपने, ओके। तो आपको तो पता ही है फ्रेंड्स। पर लोग कहीं ऐसे हैं जो, जिसको आपको भी, आपने भी फेस किया होगा, कि वो नहीं समझते हैं। कैनरा बैंक, आप देख लो इसकी हालत, ओके। मैं आपको अभी फोकस कर रहा हूँ ट्रेंड लाइन और मूविंग एवरेज के कॉम्बिनेशन में। सेंट्रल बैंक एक ऐसा है जो यहाँ पे कहीं पे है, ओके। अब जब भी मूविंग एवरेज को टच होता है, जैसे यहाँ पे टच हुआ था, तो वहां से आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते थे, ये वो एरिया में ऐसे, राइट। तो रेजिस्टेंस यहाँ टच होने पे कंफर्म नहीं होता है, ये ट्रेंड ब्रेक होने पे होता है, राइट। तो अभी यहाँ नज़दीक के एरिया में कुछ है नहीं, नहीं टच हुआ है,
कोई सपोर्ट नहीं है। फिर इंडियन बैंक देख लीजिए, बहुत बुरी हालत में है। इसमें फिर और डिटेल में जाएंगे, अभी मैं सिर्फ आपको नॉर्मल यूज दिखा रहा हूँ। ओके, जब भी नीचे क्लोज आए तो गैप डाउन से, ओपन आए से, ऐसा कुछ डालेंगे। अभी तो फिलहाल कुछ डाला नहीं है मैंने। ओके, ये मैं सिर्फ आपको सिंपल नॉर्मल यूज इसके दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरा आज का पर्पज़ है आपको। और कौन से स्टॉक थे दोस्तों? हाँ, इंडियन बैंक, फिर IOB 200 के ऊपर चल रहा है। JN के बैंक की हालत बुरी है, महाबैंक ऊपर है 200 के। मुझे जो दिखाना है वो मैं ढूंढ रहा हूँ। PNB की ये देखिए, दिस इज द बेस्ट ब्रेकआउट, राइट। इसके ये पार्ट में मैं साथ में ही आपको बता देता हूँ। चलिए, तो पहले क्या देखा? सिंपल क्लोज अबो एवरेज एंड बिलो एवरेज, राइट। सो यूज नंबर 1, सिर्फ क्लोज, राइट। यूज नंबर 2, विद गैप अप, विद गैप, राइट। तो देखिए यहाँ पे विप्सो के चांस आपके बढ़ जाएंगे, सॉरी कम हो जाएंगे। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे विप्सो हुए, नीचे क्लोज दिया, ऊपर क्लोज दिया, नीचे क्लोज दिया, ऊपर क्लोज दिया, राइट। तो यहाँ पे गैप डाउन से यहाँ ओपन हुआ, यहाँ पे भी गैप डाउन से ओपन हुआ, लेकिन उसका लो ब्रेक नहीं हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि गैप डाउन ओपन हुआ है, राइट। देखिए ये, और क्लोज भी नीचे दिया, तो इसको आप कंसीडर कर सकते हो एज अ गुड एग्जिट। पोर्टफोलियो में अगर स्टॉक है तो PNB यहाँ पे दे सकते थे। अभी ये वाला जो ब्रेकआउट आएगा वो नॉर्मल जो विप्सो होते हैं वो कम करने में काम आएगा। तो सेकंड यूज मैंने दिखा दिया है आपको गैप डाउन से। अभी मैं सिर्फ सेल एग्जांपल दिखा रहा हूँ, बाय उसके अपोजिट हो जाएंगे। बाय के लिए फिर एवरेज के ऊपर ऐसे मान लो कि नीचे क्लोज है, ओके, और नेक्स्ट डे गैप अप ओपन होता है ऐसे, ओके, तो वो आपका बाई का बन जाएगा ट्रेड, राइट। तो सेकंड मैंने बता दिया यूज आपको गैप अप के साथ। थर्ड वाला मैं अभी दिखा देता हूँ वर्चुअली। यहाँ पे ओपन है, ओपन लो सेम, ऐसे भी आप ले सकते हो। गैप अप का रिजल्ट और अच्छा हो सकता है, जैसे कि कोई प्राइस मूव हो रहा है बिलो एवरेजेस, राइट। मैं ले लेता हूँ रेड कलर, ऐसे मूव हो रहा है, राइट। अभी एवरेज के ऊपर क्लोज होने के लिए मुझे चाहिए, आई विल लुक फॉर ग्रीन कैंडल विथ ओपन लो सेम। तो ये हो गया थर्ड कॉम्बिनेशन, राइट। तो ये भी एक और अच्छा है। जो पहले वाला जो सिर्फ सिंपल क्लोज वाला है उससे तो ये गैप वाला और ये वाला अच्छा है। ओपन लो सेम हो तो उसे प्रायोरिटी दे सकते हैं, और गैप अप वाले को सबसे पहली प्रायोरिटी, ओके, जिससे विप्सो कम हो जाए। और गैप अप जो कैंडल में हुआ है उसी कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस, और गैप डाउन हुआ है उसी कैंडल का हाई आपका स्टॉप लॉस आप रख सकते हो। जैसे यहाँ पे गैप डाउन हुआ और रो के नीचे से, इसमें फ्यूचर में शॉर्ट नहीं कर सकते हैं, भले पेपर ट्रेडिंग करो, एजुकेशनल पर्पज हम वीडियो बनाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे ये आपका हाई का स्टॉप लॉस है 77.95। तो डिलीवरी जो थी आपके पास वो भी आप बेचते हो 72.40 में, तो आज आप देख लो, ठीक है। ऐसे भी आप पोर्टफोलियो को चर्न करके अर्न कर सकते हो, राइट। तो रही बात ओपन लो सेम होने पे भी आप बाय कर सकते हो, ओके। और सेल के लिए आ जाएगा इससे अपोजिट, ओपन हाई सेम होके नीचे क्लोज देना। पर फर्स्ट प्रायोरिटी गैप को दीजिएगा दोस्तों, ओके। तो PNB में भी वो ट्रेंड लाइन का कॉम्बिनेशन नहीं है, ये देखिए। SBI अभी मैं आपको हेल्प करूंगा, ये देखिए यहाँ पे तो ऊपर ही क्लोज आ रहा था, नीचे क्लोज दिया ही नहीं है। यहाँ पे नीचे क्लोज दिया, ऊपर क्लोज दिया, गैप अप नहीं है। यहाँ पे नीचे क्लोज दिया, गैप डाउन नहीं है शायद, हाँ नहीं है। फिर ऊपर क्लोज दिया, गैप अप नहीं है, नीचे क्लोज दिया, गैप डाउन नहीं है, ऊपर क्लोज दिया, गैप अप नहीं है। ये तो सॉन्ग जैसा बन गया दोस्तों। वापस नीचे क्लोज दिया, गैप डाउन नहीं है, वापस ऊपर क्लोज दिया, गैप अप नहीं है, राइट। गैप अप यानी हाई लो के बीच का डिफरेंस होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे देखिए फाइनली ये विप्सो जो हुए 1 2 3 4 5 अराउंड 6 to 7, राइट। सो यू कुड डू, राइट, यू कुड गो विद द गैप, राइट, टू रिमूव दिस विप्सो। देखिए यहाँ पे गैप डाउन के साथ हुआ और गैप रहना चाहिए टिल द एंड। फिर देखिए यहाँ से आपको मिला था 28 सेकंड 20 को, राइट। तो आप देखो फरवरी में, यानी ये अपना देख सकते हो कब हुआ, ओके, अपना लॉकडाउन से पहले हो चुका था यहाँ पे 301.10 में। अभी इसकी हालत देखो, जो लोग स्टॉप लॉस नहीं रखा है, जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए डिबेट में रखा है दोस्तों, आपके भी कई कलीग होंगे जो क्लाइंट्स होंगे, अगर आप स्टॉक ब्रोकर है तो आप उनसे भी बता सकते थे कि यहाँ पे अगर आप एग्जिट करते हैं, शॉर्ट नहीं करना, इट्स ओके, डिविडेंड के लिए होल्ड करते हैं,
अभी ये इसमें डिविडेंड मान लो आपने फरवरी, और यहाँ पे आपके कई दोस्त आपने भी देखे होंगे, जो मैं फेस करता हूँ वो आपने भी फेस किया होगा कि डिविडेंड के लिए होल्ड करते हैं एसबीआई। भी डिविडेंड मिलता है थोड़ा बहुत, और कैपिटल का वो देखो, कैपिटल पूरा खत्म हो गया डिविडेंड के लिए। आप सोचो, आप खुद दोस्तों, आप मेरे साथ अग्री होंगे ही, और अग्री होंगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा कि डिविडेंड वाला पॉइंट आपकी सही बात थी। भी एसबीआई में कई ऐसे मैंने भी ट्रेडर फेस किए हैं फ्रेंड्स, जो डिविडेंड के लिए नहीं बेचते थे। और एक चीज़ देखिए, यहाँ पे फोर्थ नंबर का कॉम्बिनेशन भी दिखा देता हूँ कि मूविंग एवरेज के साथ आप यहाँ पे देखिए, अभी ये कॉम्बिनेशन है ट्रेंड लाइन के साथ पहले वाला। फर्स्ट ऐसे भी आप ड्रॉ कर सकते थे, ओके। पर यहाँ पे ये टॉप टूटा है कि नहीं देखना पड़ेगा, वरना नहीं चलेगा। 2331.90 नहीं टूटा है, यानी जो दो बॉटम लेते हैं उसके बीच का टॉप टूटा हुआ होना चाहिए, वो नहीं है तो ये नहीं चलेगा, तो इसको छोड़ देते हैं अभी, ठीक है। अभी देखिए ये गैप डाउन के साथ हुआ, तो ये लो से कैपिटल सेव करने के बजाय कई लोग डिविडेंड के लिए, राइट इश्यू के लिए या बोनस के लिए, राइट, दे होल्ड द स्टॉक। मेरे तो दिमाग के बाहर की बात है, और मुझे पक्का पता है कि आपके भी दिमाग के बाहर की बात है, कि डिविडेंड के लिए यहाँ पे 10 लाख का एसबीआई छोड़ दिया, आज उसकी हालत देखो, 3 लाख निकल गए। और डिविडेंड कितना मिलता है वो तो आपको भी पता है, कुछ नहीं होता है उतना। तो कई बार तो कहीं कितने लोगों के पास तो इतने शेयर होते हैं कि डिविडेंड डीमेट के चार्ज में चला जाता है राइट। तो ये गलती कभी मत करने दीजिएगा लोगों को भी, और जो लोग करते हैं उनको हेल्प ट्राई कर सकते हैं हम, ठीक है। भी यूको बैंक में देखिए ये क्लोज ऊपर दिया नीचे दिया है, राइट, गैप अप के साथ है ये वाला, राइट। तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हुआ है, तो इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, राइट। यहाँ पे विप्सो हो रहा है तो गैप अप गैप डाउन आप यूज कर सकते हो सिंपल क्लोजिंग के लिए। यूनियन बैंक की हालत आपको पता है, देख लेते हैं इसमें क्या है। इसमें यहाँ पे क्लोज आया था, ये वाला, पर वहाँ पे ना ही ओपन है सेम है, ना ही गैप डाउन है, पर उसके बावजूद वो अच्छा नीचे गया है, ओके, राइट। सो दिस वे यू कैन ट्रेड। एक स्टॉक था कोई, अभी फिलहाल 2 मिनट में देख लेता हूँ, राइट। अगर मुझे मिलता है, वैसे मैंने पेन पे तो आपको ट्रेंड लाइन का कॉम्बिनेशन बता ही दिया है। एक कोटक बैंक में शायद है, मैं आपको दिखा देता हूँ। निफ्टी बैंक के दिग्गजों कहाँ छुपे हुए हो। सबसे वीक नैप सेक्टर की बात करूँ तो ये वाला ही है। एक्सिस बैंक तो आपको पता है बुरा हाल है, 200 के नीचे है, ठीक है। कोई और मेथड से बाय हो भी सकता है, वो अलग बात है, ओके, क्योंकि हर 200 डीएमए से बुरा हाल है। किसी और मेथड से बाय हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ओके। तो आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस फॉलो करना पड़ता है। बंधन बैंक का ऑलरेडी वीडियो बनाया था, यहाँ से गैप डाउन था, हालत इसकी ऑलरेडी खराब है। बैंक ऑफ बड़ौदा तो बहुत बुरा हाल है, वो देख लिया हमने। फेडरल बैंक भी। अभी बात आती है एच डी एफ सी बैंक की, तो डेली में यहाँ पे हमने डेफिनेटली वीडियो बनाया था 1071 पर, और यहाँ पे 1048। इट्स ओके, ऐसा हिट होता है। उसके सामने सिप्ला में भी हमने फार्मा सिप्ला में स्पेशल वीडियो बनाया था, राइट। तो उसमें भी अच्छा खासा मिला है, तो वो तो सामने कवर हो जाता है। यहाँ पे सिप्ला में हमने भाई मिला था 696 में, तो अभी भी हम ऊपर है, तो प्रॉफिट वाले स्टॉक को होल्ड करना है। इस पे भी हमने वीडियो बनाया था, और एच डी एफ सी बैंक पे भी बनाया था। एच डी एफ सी बैंक में स्टॉप लॉस हो गया, तो जो लॉस वाले हैं वो वीकली कट करना है, ठीक है। और ये वाला होल्ड रखना है सिप्ला, इट्स ओके, राइट। तभी तो हम कमाएंगे। एक्यूरेसी भले ही सिप्ला की बात करूं और एच डी एफ सी का, अगर दो ट्रेड की बात करूं तो एक्यूरेसी विल बी ओनली 50%, पर सिप्ला हमने प्रॉफिट में रन किया है, अभी भी होल्ड करेंगे। स्टॉप लॉस आप रिवाइज करके ये लो कर सकते हो 751, तो भी क्या दिक्कत है, लॉस में तो नहीं आने वाले हैं, ओके। तो यही फार्मूला है दोस्तों जो फॉलो करना है, इससे बेस्ट फार्मूला कोई नहीं है। हम दुनिया के सब अच्छे अच्छे ट्रेडिंग प्लान के पीछे दौड़ते हैं, तो ट्रेडिंग प्लान का एक ही पर्पज है, लॉस वाला ट्रेड जल्दी काटना है, ओके। सो ये एक्सिस बैंक अभी विदाउट वेस्टिंग द टाइम, बंधन बैंक, ये यहाँ पे बंधन बैंक बचता, तो यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते थे ट्रेंड लाइन ऐसे, ओके। सो ये देखिए जो मैं बात कर रहा था कॉम्बिनेशन की, तो ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, रिएक्शन दिया, यहाँ से सेल। तो कई लोग क्या करते हैं 200 डीए में टच होने पे सेल कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। रेजिस्टेंस कंफर्म करने के लिए ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। बाकी की ट्रेंड लाइन में हाइड कर देता हूँ।
ओके, सो दिस वे यू कैन कंबाइन विथ एवरेज एंड ट्रेंड लाइन। अभी मैं आपको जो दिखाने वाला था ये एचडीएफसी बैंक है, वो तो बात हो गई, सिप्ला पे चले गए थे। आईसीआईसीआई बैंक की हालत बुरी है, अब देख लो एज पर 200 डीएम। इसमें देखिए बहुत बढ़िया एग्जांपल है, गैप डाउन एट कौन सी डेट को, 9 मार्च को। ओपन आई भी सेम, देखिए दो फॉर्मूला सेम, जो मैंने पहले 3 मेथड क्या बताया था आपको कि सिर्फ क्लोज देना है, उसमें उतना मज़ा नहीं है। फिर मैंने आपको क्या बताया, ओपन गैप डाउन होना, तो गैप डाउन है, गैप डाउन यानी दोस्तों प्रीवियस कैंडल का लो और ये वाली कैंडल का हाई, उसके बीच का डिफरेंस। गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन रहना चाहिए टिल द एंड, और क्लोज भी दिया नीचे, क्लोज देने के बाद रिट्रेसमेंट भी लिया। देखो दोस्तों कितनी सारी चीज़ें वहाँ पे कंबाइन हो रही है, राइट। और रही बात ओपन आएगी तो वो भी आपको फ्री में मिला, लो और एक सेटअप फ्री, मज़े कीजिए। 475 में ओपन और 475 में हाई। तो ये वाला ब्रेकआउट आपका बेस्ट है, तो यहाँ पे आप रिएक्शन भी डाल सकते हो। ओके, और एक नया कॉम्बिनेशन लो फोर्थ नंबर का, राइट। एक तो सिंपल नंबर वन क्या था, सिर्फ क्लोज देना, टू क्या था गैप डाउन के साथ, राइट। थ्री क्या था ओपन है, और फोर्थ ये सब होने के बाद नीचे क्लोज देने के बाद रिएक्शन हो गया। आप भी खुद कुछ ना कुछ बना सकते हो, राइट। राइट, सो देखिए इसका ऐसे ऐसे बैंक की हालत आप देख सकते हो कि कितनी बुरी है। सब पता नहीं क्या चल रहा है, कोई एफपीओ आ रहा है, सब चल रहा है ठीक है, पर हम आप चार्ट देखो आप सेफ रहोगे। रही बात आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, तो लोग इसको मल्टी बैगर कहते हैं। कोई कुछ ना कुछ टारगेट लेके आता है तो उनको बता दूं कि यहाँ गैप, यहाँ पे क्लोज ऊपर था, फिर गैप डाउन जो मैंने आज आपको मेथड बताया उसके हिसाब से ऑलरेडी इसके नीचे भी था, क्योंकि 40 रुपीज़ पे आज आधा हो गया है पैसा, अभी तो थोड़ा ऊपर आया। फिर ये वाला देखिए इंडसइंड बैंक, कई लोग कहते हैं कि ये पता नहीं कब क्या गिर जाता है, चार्ट वर्क नहीं करता है, कई लोग कहते हैं। तो बता दूं 15 जनवरी 20 को गैप डाउन ओपन होना, ओपन हाई सेम होना 1463.40 लाइक आईसीआईसीआई बैंक। फिर 1391 के नीचे अगर किसी के पास डिलीवरी होती तो लॉन्ग टर्म के बजाय अगर यहाँ पे एग्जिट कर देते तो आज वो बच जाते हैं 1341 के आसपास। कहाँ थी, मैं प्रॉपर प्राइस दे देता हूँ आपको दोस्तों, 1391.35। आज हालत देख लीजिए इंडसइंड बैंक की। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, बोलना पड़ेगा, अगर स्टॉप लॉस नहीं किया तो, अगर वहाँ कर देते तो अच्छा होता। तो गैप डाउन के साथ ये वाला ब्रेकआउट बहुत अच्छा है, और साथ में ओपन आई भी मिल जाए तो और अच्छा है। तो आप ऐसा भी बना सकते हो कि जब भी 200 डीएमए के नीचे गैप डाउन दे और ओपन आई सेम हो तो ही मैं जाऊँगा, जब भी 200 डीएमए के ऊपर गैप अप हो और ओपन लो सेम है तो ही मैं जाऊँगा। तो आप ऐसे सब कर सकते हो, और रिएक्शन भी डाल सकते हो और फिल्टर करने के लिए, राइट। सो दिस वे यू कैन क्रिएट योर ऑन रिसर्च, राइट। कोटक बैंक में भी कुछ वो 200 डीएमए वाला ट्रेंड लाइन इसमें नहीं बन रहा है। बंधन बैंक में मैंने एक एग्जांपल दिखाया, राइट। कोटक बैंक की बात करूं तो वो भी 200 डीएमए को टच भी नहीं कर पा रहा है, जबकि निफ्टी तो ऊपर चल रही है। पीएनबी तो हालत पता ही है आपको। आरबीएल बैंक तो वो भी है 200 डीएमए के नीचे है। एसबीआई मैंने बताया, देखिए ट्रेंड लाइन के साथ गैप डाउन के साथ, दैट जो हमारा पर्पज है आज का। ओके, सो दिस वे दोस्तों आप भी रिसर्च कर सकते हो, मुझसे जितना अच्छा हो सकता है मैं कर रहा हूँ, बट एक ही फॉर्मूला है। स्टॉप लॉस होते ही कई बार हम नर्वस हो जाते हैं, नर्वस होने की बात नहीं है। आपका स्टॉप लॉस अगर होता है, मैंने खुद वीडियो बनाया था देखिए एचडीएफसी बैंक पे, इट्स ओके हो गया स्टॉप लॉस, उसमें क्या डरने की बात है। 1071 1048, इट्स ओके, 20 रुपीज़ का स्टॉप लॉस हुआ है। उसके सामने सिप्ला, सिप्ला की तो वैल्यू भी कम है और उसमें भी हमने अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है। तो प्रॉफिट वाले होल्ड करने हैं। कई लोग क्या करते हैं, सिप्ला में निकल जाते हैं और एचडीएफसी बैंक को होल्ड करते हैं और कहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो बैंक अच्छा ही है ना, एचडीएफसी बैंक को क्या होगा। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, एचडीएफसी बैंक क्या, दुनिया की कोई भी कंपनी का क्या कुछ भरोसा नहीं होता है। शेयर मार्केट की बात कर रहा हूँ, बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ। टाटा स्टील देखो आप, कहीं ऐसी कंपनी है जो बाहर से अच्छी है और काम भी अच्छी कर रही है, पर उसके शेयर का प्राइस नहीं बढ़ रहा है। ओके, तो हम तो फंस जाते हैं। कंपनी डेफिनेटली अच्छी है, कंपनी प्रोडक्ट भी अच्छी बनाती है, हम खरीदते भी है, पर बात जब शेयर की आती है तो पूरा उल्टा चलता है यहाँ पे तो। ओके, तो इसीलिए मैं कहता हूँ ब्रांड एचडीएफसी बैंक डेफिनेटली अच्छा है, सर्विस है, सब अच्छा है, पर उसको इसके शेयर के साथ क्यों हम कनेक्ट करते हैं, राइट। ऐसे गलती कभी मत कीजिएगा। ये शेयर है और वो पूरी अलग बात है, वो सर्विस की बात है तो वो अच्छी ही है, पर उसके यहाँ शेयर के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। जब बंदे का स्टॉप लॉस होता है एचडीएफसी में यहाँ पे,
तो बात आ जाती है फिर ब्रांड वैल्यू की। ओके, तो ब्रांड से आप अट्रैक्ट मत होना, स्टॉप लॉस रखना है, कल वापस HDFC बैंक में बाय आएगा तो वी कैन एंटर अगेन। ओके, अभी बात आती है निफ्टी बैंक की, जो मैं आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि वो भी देखना है। नेक्स्ट वीक के लिए वीकली पे तो ठीक है, वीकली पे अभी भी मैं आपको सेम वही लेवल बताऊंगा, 210, यस ये वाला लेवल 21027.85। ओके, इसने भी वीकली पे गैप डाउन के साथ क्लोज दिया है बैंक निफ्टी ने। अब 200 DMA से अभी भी बहुत दूर है ये तो। बट यहाँ पे कुछ नहीं था, अभी यहाँ पे देखते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी आप सेक्टर देख सकते हो कि कौन सा सेक्टर 200 DMA के ऊपर है नीचे है। बट बैंक निफ्टी आप देख सकते हो कि कितना दूर है, इसे कह सकते हैं कोसों दूर है, क्योंकि 4000 5000 पॉइंट दूर है। और निफ्टी सामने देखिए, आपको आइडिया आ जाएगा कि बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ कितनी है और निफ्टी में स्ट्रेंथ देखिए 200 DMA के ऊपर है ये तो। इसको हाइड कर दूँ, देखिए, ठीक है। तो वापिस चलते हैं निफ्टी बैंक, मैं बता देता हूँ मंडे के लिए बैंक निफ्टी डेली चार्ट आप 2 डेज के लिए यूज कर सकते हो। बैंक निफ्टी में मुझे जो चीज़ लग रही है वो मैं बता दूं आपको। यहाँ से अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज दिया है। अभी मैं आपको पेंट पर ले चलूंगा। मैं करना चाहूँगा प्रिंट स्क्रीन। तब तक के लिए चैनल अभी भी सब्सक्राइब ना की हो तो कर सकते हो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं करो तो भी इट्स ओके, वीडियो एंजॉय कीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज देना, अभी जो मैंने आपको बताया था ओपन हाई सेम होना। तो आज फ्राइडे 14 अगस्त, राइट, कल 15 अगस्त है, राइट, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस। ओके, सो 22334.95। सभी जवानों का शुक्रिया भी हम अदा करेंगे, राइट, करना भी चाहिए हमें। थैंक्स टू इंडियन आर्मी। ओके, सो अब बात आती है बैंक निफ्टी की, राइट। हमारी आर्मी हमारे लिए सब कुछ कर रही है, अभी हमें भी हम कुछ करना चाहिए, हमारा टैलेंट को और आगे बढ़ाना चाहिए। तो बढ़ाते हुए ये ट्रेंड लाइन आप देख सकते हो कि इसके नीचे क्लोज दिया, ओपन आई सेम है 22334.95। 22334.95 ऐसे सॉन्ग बना के भी आप मेमोरी डेवलप कर सकते हैं। ये एक्चुअली टेक्निकल एनालिसिस की चैनल है। ओके, सो यहाँ पे एक सिग्नल मिलता है, बुरा बुरा हाल है। ये ट्रेंड लाइन टूट चुका है। ये लो आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर मंडे 21459.10। 21459.10 इसके नीचे ओपन होता है तो किसी काम का नहीं है। अभी मैं अपनी बात करूं तो मंडे रिएक्शन आया तो वुड बी बेटर, पर ये लो के नीचे फॉल आ सकता है। कहाँ तक आ सकता है? तो ये सब जो लो है, राइट, वो आपके टारगेट बन सकते हैं। कौन सा लो है? ये जो लो है वो है 21451, राइट, वो नज़दीक है, सिर्फ 7 पॉइंट्स दूर है। फिर ये बॉटम आती है 21370.30 और फिर आती है 21057.75। So this way you can find the target। और वहाँ तक पहुँचने के लिए you can revise the stop loss with the high of previous day, क्योंकि ये डेली चार्ट है। मैं वेट करूंगा, मैं प्रे करूंगा फॉर द अप मूव। मंडे जैसे ही मार्केट ऊपर अगर जाता है, क्लोज देता है 300 पॉइंट 200 पॉइंट, बैंक निफ्टी बढ़ेगी तो सब खुश खुशहाल दिखेंगे। लेकिन अगर आप चार्ट जानते हैं, आप रिएक्शन का मतलब समझते हैं, तो आप खुश होंगे डेफिनेटली। पर क्यों खुश होंगे? क्योंकि आपको पता है कि ट्यूसडे मार्केट गिर सकता है, मंडे रिएक्शन और ट्यूसडे और नीचे जा सकता है। विदाउट रिएक्शन भी ये लो के नीचे डेफिनेटली जाएगा, पर मैं ऑलवेज एडवाइस करता हूँ रिएक्शन का। ओके, तो मंडे रिएक्शन और ट्यूसडे ये लो ब्रेक हो तो और अच्छा है। और एक बात आप देख सकते हो ये चार्ट में, आपको दिखेगा अभी, ध्यान से देखिए, कोई चार्ट पैटर्न दिख रही है? देखिए, दिख रही है इसमें? नहीं दिखे तो भी कोई बात नहीं, मैं हूं यहाँ पे। ये है इसकी शोल्डर लाइन। तो पूरा चार्ट मूव हो गया। 1 मिनट फ्रेंड्स, ये है इसकी 1 मिनट। आई फॉरगॉट टू चूज दिस लाइन, नाउ इट्स ओके। ये है इसका
क्या है फ्रेंड्स, बताइए बताइए। शोल्डर लाइन, राइट। राइट, ये इसका हेड है। ओके, तो इसका कंफर्मेशन तो बहुत वक्त लगेगा। आप देख सकते हो ये लो के नीचे 21057.75, राइट। तो इस हिसाब से भी आपको पता चल जाएगा, और स्ट्रेंथ कम है वो तो आपको दिख ही रहा है, राइट। अभी बात आती है, और उसका ब्लड प्रेशर और शुगर भी चेक कर ही लेते हैं साथ में। बैंड में ठीक है, उतना कुछ खास नहीं दिख रहा है, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। ईडीएक्स अभी भी साइड में है, सिर्फ एक पहलू दिख रहा है मुझे कि ये वाइट लाइन की वैल्यू बढ़ रही है, यानी स्ट्रेंथ आ रही है। ट्रेंड तो रेड लाइन ऊपर रही तो डेफिनेटली स्ट्रेंथ नेगेटिव ही रहेगी, और रिएक्शन देता है तो वुड बी बेटर, राइट फ्रेंड्स। तो और मेहनत कीजिए बैंक निफ्टी में, और नेक्स्ट वीक मंडे मिलते हैं फिर, और तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, फॉलो द स्टॉप लॉस, एंड अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे दोस्तों। हमारे शहीदों के लिए भी हम प्रे करेंगे कल, ठीक है, क्योंकि वो है और उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, तो थोड़ी चंद सेकंड चंद मिनट्स हम उनके लिए कल दे सकते हैं। ओके, तो फिर मिलते हैं दोस्तों, और ख्याल रखिएगा कोविड-19 को हराने के लिए मास्क ही आपका एक स्टॉप लॉस है जो आपको हेल्प करेगा, और बाकी सैनिटाइज कीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों।